दोस्तों आज हम बात करेंगे ओड टू द वेस्ट विंड की, जो लिखा गया है पीबी शैले के द्वारा। अगली वीडियो जो आएगी वो पीबी शैले के नोट्स होगी, उसमें सिर्फ पीबी शैले की ऑटोबायोग्राफी होगी, उसके विषय में बताया जाएगा, है ना। तो चलते हैं ओड टू द वेस्ट विंड की तरफ। ओड टू द वेस्ट विंड इज़ रिटन बाय पर्सी बीसी शैले। ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो लिखी गई है पीबी शैले के द्वारा, है ना। दिस पोएम इज रिटन इन द सीजन ऑफ ऑटम। ये जो है सीजन ऑफ ऑटम में लिखा हुआ है। जब पीबी शैले इसको लिख रहे थे तो उस समय जो है सीजन ऑफ ऑटम चल रहा था, तो उसी के विषय में उन्होंने उस समय में लिख दी। इट बिगिंस विद द पोएट डायरेक्टली एड्रेसिंग टू द वेस्ट विंड। इस पोएम में जो है पोएट जो है डायरेक्टली जो है वो एड्रेस किसको करते हैं, वेस्ट विंड को एड्रेस करते हैं। इन अदर वर्ड ही इज ट्रीटिंग इट एज ए फोर्स ऑफ डेथ एंड डीके। और दूसरे शब्दों में यदि कहें तो वो पोएट जो हैं वो जो है ट्रीट करते हैं किसको, फोर्स ऑफ डेथ को एंड डीके को। डीके का मतलब होता है नष्ट करना, है ना, क्रमशः मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाना, दैट इज ए डीके। ओके। However, he welcomed the wind despite what it brings. उसके बाद जो है पोएट जो है वो वेलकम करते हैं किसकी, विंड की, है ना, विंड की। उसके बाद वेलकम करते हैं। इसके बाद जो है वो उसको कैसे दिखाते हैं, है ना, उससे क्या लेना चाहिए उसकी वर्णन करते हैं। इट इज़ बिकॉज द पोएट बिलीव्स दैट डेथ एंड डीके आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। इसलिए पोएट इसलिए करते हैं क्योंकि जो है पोएट को जो विश्वास रखते हैं किसमें, डेथ एंड डीके बहुत ज़रूरी है। एंड किसके लिए ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और रीजनरेशन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो स्पीड लगी हो तो आप स्लो कर लेंगे, और यदि स्लो लगे तो आपको स्पीड करके देख लेनी है ना। दस दिस विंड विल अल्टीमेटली ब्रिंग रिजुविनेशन एंड रीबर्थ। ये जो हवा चल रही है ना, ये जो हवा है इस पोएम में, वो जो है रीबर्थ का काम कर रही है, मीन्स पुनर्जन्म का काम कर रही है ना। और क्रियाकलाप जो हो रही है वो सारे, और रीबर्थ का काम कर रही है। फर्दर इन ओड टू वेस्ट विंड यू विल फाइंड हाउ द पोएट इज प्रोमोटिंग दिस रीबर्थ थ्रू हिज पोएम। और इस पोएम में जो है पोएट जो है प्रमोट करते हैं किसको, रीबर्थ को, किसके थ्रू, इस पोएम के थ्रू, है ना। ही विशेस टू सी द सेम रिफॉर्म इन सोसाइटी। और इसी तरह का पोएट जो है समाज में भी इसी तरह से सुधार करना चाहते हैं पोएट यानी पीबी शैली, है ना। दैट इज़ टू सी इन बोथ पॉलिटिकल एंड पोएटिक मीन्स बेटर फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एज होल। और जो है पीबी शैली जो हैं वो पॉलिटिकल और जो काव्य का मतलब होता है, इसको जो है इसकी सोसाइटी की जो फीचर है ना, फ्यूचर जो है सोसाइटी का, उसको जो है बेटर करना चाहते हैं। कौन, पीबी शैले एज ए पॉलिटिकल। ओके। द पोएम बिगिंस विद द पोएट अपीलिंग टू द वाइल्ड वेस्ट विंड ऑफ ऑटम। पोएट जो है अपील करते हैं किससे, वाइल्ड वेस्ट विंड ऑफ ऑटम की जो वेस्ट विंड है, वाइल्ड वेस्ट विंड है, उससे अपील करते हैं। एंड ही नोटिस्ड हाउ द विंड इज स्कैटरिंग द डेड लीव्स एंड स्प्रेडिंग द सीड्स। दे विल रिजल्ट इन देयर नेचुरिंग इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। पोएट जो हैं वो नोटिस करते हैं कि किस तरीके से जो है हवा जो है स्कैटर करके, इन मीन्स उड़ा करके, फैला हवा जो है उड़ा करके जो किसको लेके जाती है, डेड लीव्स को, एंड स्प्रेडिंग द सीड्स। और जो सीड है मीन्स जो बीज हैं उनको जो है वो बाहर निकालने का काम करती है मिट्टी के अंदर से, है ना। ये जो है रिजल्ट है किसका, सीजन ऑफ स्प्रिंग का, है ना। सीजन ऑफ स्प्रिंग का ये रीजन है, जब हवा चलती है ना तो ऊपर की मिट्टी जो है वो
और ऊपर के जो पत्ते होते हैं पीले पीले, वो सारे जो हैं वो हवा लेकर चली जाती है, और जो भी बीज होते हैं उनसे जो है एक नया क्रिएशन होता है ना। द पोइट लेबल्स द विंड एज अ डिस्ट्रॉयर एज वेल एज प्रिजर्वर। और पोइट जो है उस हवा को कहते हैं कि एज ए डिस्ट्रॉयर भी है, मीन्स नाश करने वाला भी है, और एज ए प्रिजर्वर भी है, मीन्स नया चीज़ जो है मतलब नेचर को भी बढ़िया से करता है ना। प्रिजर्वर का भी काम कर रहा है, मीन्स उत्पत्ति का भी काम कर रहा है। He called for it to hear him by describing how the wind is responsible for steering up violent storms, है ना। इसके बाद जो है पोएट जो है विंड को जिम्मेवार बताते हैं किसका, स्टीयरिंग का। स्टीयरिंग का मतलब होता है सरगर्मी, है ना। एंड अप वायलेंट स्टॉर्म्स, और वायलेंट मतलब होता है हिंसावादी, है ना। मीन्स पोएट जो है पूरी तरीके से किसको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये जो विंड है, वेस्ट की जो विंड है, हवा जो है वो बहुत वायलेंट है ना। मीन्स हिंसावादी है, मीन्स नाश कर देती है ना। वाइल ही कॉलिंग आउट फॉर इट्स अटेंशन ही कीप्स डिस्क्राइबिंग इट फर्दर। और इसके बाद जो है ये जो है अटेंशन करते हैं किसको, अटेंशन होकर के इसको डिस्क्राइब करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। ही मेंशन unusual exploits of the wind and how it is responsible for waves in the big ocean and seas like Mediterranean Seas and Atlantic Sea or Atlantic Ocean. Once again the poet call out to the wind so it hears his appeal. इसमें जो है अब पोएट जो है यानी पीबी शैले जो है वो इनके जो कारनामे हैं, है ना, ये हवा के जो इस हवा के जो वेस्ट विंड के जो कारनामे हैं वो जिम्मेदार बताता है। पोएट जो है जिम्मेदार बताता है किसको, वेस्ट विंड को, है ना। द वेव ऑफ बिग ओशियन एंड सीज लाइक मेडिटेरियन सी एंड एटलांटिक सीज। और ये जो एटलांटिक सीज है और मेडिटेरियन सीज है, ये सारे इनकी जो वेव्स होती है, मीन्स इनकी जो तरंगे होती है, वो जो है जिम्मेदार है वेस्ट विंड की दिखाने में, है ना। वंस अगेन द पोएट कॉल आउट टू द विंड सो इट हियर्स हिज अपील। और पोएट जो है विंड को बढ़िया से जो है अपील करते हैं, है ना, अपनी बात को। Ode to the West Wind, somebody explain how the poet recall his lovely relationship with the West Wind in his youth. वेस्ट विंड की जो समरी है उसमें एक्सप्लेन करते हैं, पोएट जो है एक्सप्लेन करते हैं किसको, लवली रिलेशनशिप विथ द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के साथ जो है लवली जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लेन करते हैं, है ना, इन हिज यूथ। और कब करते हैं, जब वो यूथ होते हैं, है ना। ही डिजायर टू बी अ डेड लीफ और स्विफ्ट क्लाउड सो वेस्ट विंड वुड कैरी हिम देयर बाय फीलिंग इट्स स्ट्रेंथ। और वो जो है मीन्स पीबी शैले जो हैं वो अपनी इच्छा रखते हैं क्या, डेड लीफ, वो चाहते हैं कि मैं जो है वो डेड लीफ हो जाऊं, है ना। और स्विफ्ट क्लाउड मीन्स बादल जो है, जिस तरीके से बादल होता है, बादल जैसे उड़ती है उसी तरह वो भी चाहते हैं कि मैं भी उड़ूं इस हवा के साथ, है ना। ये हवा जो है हमको भी लेकर जाए अपने साथ और मैं भी जो है स्ट्रेंथ फील करूं, है ना। द पोएट अपील्स टू द वेस्ट विंड टू ट्विन हिम इनटू अ लायर। पोएट जो है वो जो है कहते हैं कि हम दोनों यानी वेस्ट विंड भी और पोएट, ये दोनों चाहते हैं कि दोनों एक साथ
जाएं, है ना, एक साथ ही मतलब आगे बढ़ें, है ना। दिस वे हिज वर्ड्स कैन बी स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक डेड लीव्स और एवरी वन थ्रू द विंड। इस वेस्ट विंड की जो पोएम है ना, ये इनके जो वर्ड हैं वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में स्कैटर करते हैं, मीन्स पूरे फैलते हैं, है ना, लाइक कैसे, डेड लीफ की तरह, है ना। मोर ओवर ही ऑल्सो आस्क द विंड टू बिकम हिम। और ये जो है वेस्ट विंड की जो हवाएं हैं उसी तरह पोएट बनना चाहते हैं। Ode to the West Wind Summary is a poem that shows the power of wind which brings a change in a natural world. Ode to the West Wind की समरी, इस पोएम की जो समरी है उसमें जो है पोएट सोच करते हैं किसको, मीन्स दिखाते हैं किसको, पावर ऑफ विंड को, जो जो क्या करती है, विच ब्रिंग्स अ चेंज इन नेचुरल वर्ल्ड, और वो जो है प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है, बदलती है। सिमिलरली द पोएट विशेज फॉर अ रिफॉर्म इन सोसाइटी। और उसी तरह पोएट की भी जो विशेज हैं, है ना, विशेज मीन्स होती है उनकी जो इच्छाएं हैं, है ना, उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, वो भी जो है पोएट की जो प्रार्थनाएं हैं उसी तरह जो है सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, है ना। जिस तरीके से वो हवा जो है बदलती है प्राकृतिक दुनिया को, है ना, उसी तरीके से पोएट भी चाहते हैं कि मैं जो है वो सोसाइटी को बदलूं, है ना, रिफॉर्म करूं, सोसाइटी की रिफॉर्म करूं, फिर से बनाऊं, है ना। द पोएम हैज़ अंडरलाइंग थीम्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। और ये इस पोएम में जो है आशा की उम्मीद दिखती है ना, और आशा करते हैं कि वो जो है फ्यूचर जो है वो बेटर हो, है ना, फ्यूचर बेटर हो। इस चीज़ को इस पोएम में दिखाया गया है पीबी शैले के द्वारा, है ना। यदि आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, है ना। और अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है वो पीबी शैले के ऑटोबायोग्राफीज़ पर आने वाली है ना। थैंक यू।